माहौल बहुत अच्छा है। जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को अपना पूरा पूरा आशीर्वाद दे रही और उन्होंने तय किया है जनता जनार्दन ने कि दिल्ली में 7 सीटों पर कमल खिलेगा और नरेंद्र मोदी जी इस बार प्रधानमंत्री होंगे और एनडीए 400 पार। दिल्ली की मंत्री आतिशी का बयान आया, उन्होंने कहा भाजपा ने आपको निशाना बनाने के लिए नई साजिश रची है। हरियाणा सरकार के माध्यम से उन्होंने राजधानी के पानी की आपूर्ति रोक दी है। केजरीवाल साहब जब जेल में थे तो उन्होंने पत्र लिखा था, आपको याद होगा, आतिशी को, जहां पानी नहीं आ रहा है वहां टैंकर दे दो। इनसे अपनी व्यवस्थाएं संभलती नहीं है। उस समय भी इन्होंने एडमिट कर लिया था कि दिल्ली की जनता को पानी नहीं मिल रहा। अब गर्मी बढ़ रही है, पानी की किल्लत बढ़ रही होगी। वैसे तो पीने का पानी गंदा आ रहा है, कोंडली, त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, सब जगह गंदा पानी आ रहा है। और स्वयं केजरीवाल जब से जेल में गए हैं, मुख्यमंत्री के नाते कोई काम कर नहीं पा रहे हैं और किसी को ये काम करने भी नहीं देते हैं। बाकी इनके मंत्रियों में इतनी कॉम्पिटेंस भी नहीं है कि ये काम कर सकें। दिल्ली में सरकार है, 85,000 करोड़ रुपए का बजट है। अगर ये दिल्ली की जनता को बेसिक पानी भी नहीं पिला सकते तो इन्हें अपनी मोरालिटी ग्राउंड पर पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना चाहिए। ये लचर सरकार इस समय है जो ना उनके पास नीति है, नीयत तो इनकी खराब पहले से ही है और नेता भी नहीं है। सर, राहुल गांधी का हाल ही में बयान आया, उन्होंने कहा पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत के जवानों को मजदूर जैसा बना दिया है। सेना अग्निवीर योजना यहाँ नहीं चलेगी। पीएमओ द्वारा बनाई गई ये योजना कांग्रेस सत्ता में आते ही कूड़ेदान में फेंक देंगे। राहुल गांधी थोड़ा अपने गिरेबान में झांक के देखें। 2014 से पहले जवानों का क्या हाल कर रखा था इन्होंने बॉर्डर पर। अगर पाकिस्तान से गोली चलती थी तो जवानों को गोली चलाने के लिए नीचे दिल्ली से आदेश लेना पड़ता था। आज की स्थितियां बदली हैं। ये वो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, अगर पाकिस्तान या चाइना से गोली चलेगी तो जवानों को अग्रिम आदेश है कि गोली का जवाब गोले से देना है। ये अकेला प्रधानमंत्री है जो अपनी दिवाली जवानों के बीच में, कभी कारगिल कभी सियाचिन, हमेशा बॉर्डर पे मनाते हैं। आज तक बता दें, राहुल गांधी, इनकी इतनी सरकारें रही हैं, कोई प्रधानमंत्री जवानों से मिलने भी गया है क्या? सर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि अमित शाह जी का बयान उनकी उम्र को लेकर, नवीन पटनायक की उम्र को लेकर आया था कि उनकी उम्र बहुत हो चुकी है। तो उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि अमित शाह सीधे सीधे प्रधानमंत्री को निशाना बना रहे हैं और एक मैसेज दे रहे हैं कि उनकी भी उम्र होने वाली है। चिदम्बरम साहब हो, राहुल हो, केजरीवाल हो, ममता हो, इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। ये डेस्परेट हो गए हैं। इनके पास देश को चलाने वाली बात ये बताएं जनता को। अगर सरकार में आएंगे तो सकारात्मकता के हिसाब से जो पिछले 10 साल में मोदी जी की सरकार ने काम किए हैं, क्या उससे पिछले 65 सालों में कुल मिला के भी हुए हैं, उसका कंपैरिजन खुद करें। और मुझे तो लगता है ये अनर्गल बातें अब कर रहे हैं क्योंकि इनके पास मुख्य मुद्दे खत्म हो गए हैं और ये इस बात से घबरा गए हैं। अब तक के जो 5 या 6 चरणों का चुनाव हुआ है, उस चुनाव में इनको समझ में आ गया है कि कांग्रेस की अपनी सीटें 40-44 से भी घटकर 15-20 रहने वाली हैं और इंडी गठबंधन का तो पता ही नहीं क्या होगा।